हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु को 320 रुपये में बेचने पर 60% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। हमें क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है। विक्रय मूल्य इंटू 100/100 प्लस क्या कह रहा है, 60% का लाभ। याद रखिएगा, जब भी लाभ हो तो प्लस करना है, प्लस लाभ परसेंटेज। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब भी आपको क्रय मूल्य निकालना हो और आपको विक्रय मूल्य दे रखा है और लाभ दे रखा है, तो आप ये याद रखिएगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस लाभ परसेंटेज। अब रख लीजिए, विक्रय मूल्य कितना है, 320 रुपये, तो विक्रय मूल्य की जगह आ जाएगा 320 गुणा 100/100 प्लस के लाभ परसेंटेज कितना है, 60%, तो 60 रख लो यहाँ पर। अब आगे करते हैं, 320 गुणा 100/100 और 60 160। अभी देखिए कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 16 दूनी 32। ठीक है, 100 की गुणा 2 से करेंगे तो 100 दूनी 200 रुपये। तो क्रय मूल्य क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया 200 रुपये। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हो सकता है एग्ज़ाम में आपको इस बार क्रय मूल्य निकालना हो और इस बार आपको हानि परसेंटेज दे रखा हो। ठीक है, इस बार क्या कर रखा है, हानि परसेंटेज दे रखा होगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं इसे भी। एक प्रश्न और ले लेते हैं। एक प्रश्न और ले लिया हमने, किसी वस्तु को 68.40 में बेचने पर 15% हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला देख लेंगे। क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, पहली बार की तरह विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे में क्या आएगा 100। लाभ था तो हमने प्लस किया था, और इस बार हानि है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे हानि परसेंटेज। ठीक है, अब विक्रय मूल्य कितना है 68.40, तो विक्रय मूल्य की जगह 68.40 रख दीजिए, गुणा 100/100 माइनस 15%। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं आगे। 68.40 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 में से 15 गया तो कितना हो जाएगा 85। अब आगे करते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, 100 से 100 कट गया। अब इन्हें काटेंगे 5 से, 5 का 5, 5 7 35, 5 का 5, 5 3 15, 3 बच गया, 5 का 30, 5 8 40। अब 17 का भाग देंगे हम 1368 में। चलिए देते हैं, 17 का भाग 1368 में। 17 7 119, 17 8 136। कट गया, ये 8 उतारा, 1 उतारा, ये कटेगा नहीं, यहाँ से 0 बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए डेसिमल तक आंसर निकालने को कह रहा है, यहाँ पर निकाल लेते हैं। चलिए 8 उतारे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया, 17 चौक 68, 12 बच गया, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा दिया, 17 7 119, तो 80.47 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 80.47 रुपये हमारा आंसर आ गया। इतने रुपए की हमने वस्तु खरीदी थी। ठीक है, तो आपने क्रय मूल्य निकालना सीख लिया है। हमने दोनों कंडीशन सीख ली हैं, जब हमें लाभ परसेंटेज दिया हो या फिर हानि परसेंटेज दी हो। ठीक है, दोनों ही स्थिति में हम अब क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। चलिए अब अगला वाला प्रश्न करते हैं। अब हम सीखेंगे विक्रय मूल्य निकालना। विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। चलिए प्रश्न है, चलिए एक घड़ी 650 रुपये में खरीदी गई, यदि उसे 12% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए अब हमने क्रय मूल्य निकालना सीख लिया है, जहाँ पर लाभ परसेंटेज हो और हानि परसेंटेज। अब निकालना सीखेंगे हम विक्रय मूल्य। ठीक है, इस बार हमें देखिए क्रय मूल्य दे रखा है और क्या दे रखा है, 12% लाभ दे रखा है। तो चलिए करते हैं, विक्रय मूल्य निकालना हो। ठीक है, और क्रय मूल्य दे रखा हो तो उसे रखेंगे आप ऊपर, क्रय मूल्य को रखेंगे ऊपर। ठीक है, फिर ब्रैकेट में 100 प्लस के लाभ प्रतिशत बटे में रखेंगे 100। इतना आपको करना है।
विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 प्लस लाभ परसेंटेज अपॉन 100। चलिए क्रय मूल्य कितना दिया है, खरीदे को ही हम बोलते हैं क्रय मूल्य। कितने में खरीदा, 650 में, ठीक है। 100 प्लस लाभ परसेंटेज, 100 प्लस लाभ कितना दिया है 12%, तो 12 बटे में 100, कोई दिक्कत नहीं। 650 गुणे का साइन यहाँ पे है, ठीक है। 100 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 112 बटे 100। अब काट लेते हैं, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 5 गुना 5, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से कट जाएगा ये 56 बार। अब 13 गुणा 56 कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। 56 गुणा 13 करते हैं, 13 6 78, 13 पंचे 65 और 7 72, तो 728 रुपये आपका विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है। बात क्लियर हो गई। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं, विक्रय मूल्य का ही लेंगे, लेकिन इस बार हमें हानि परसेंटेज दे रखा होगा, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को। एक पंखा 340 रुपये में खरीदा गया, यदि उसे 30% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। फटाफट आपको विक्रय मूल्य का फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब तो आसानी से विक्रय मूल्य का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, क्रय मूल्य दिया ही है, उसे ऊपर रखोगे, ब्रैकेट में क्या रखोगे 100, इस बार हानि है 30% की हानि है, तो इस बार जब याद रखिएगा लाभ हो रहा है तो प्लस करिएगा, हानि हो रही है तो माइनस करिएगा 100 में। तो हानि परसेंटेज बटे में क्या रखोगे, बटे में रखोगे 100। अब सही है। क्रय मूल्य कितना दिया है हमें 340 रुपये, 340 आ गया, गुणे में यहाँ पर ब्रैकेट लिख लीजिए, एक ही बात है, 100 माइनस का 30% अपॉन 100, 340 गुणा 100 में से 30 गया तो बचा 70 बटे 100। 1 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 34 गुणा 7, 7 चौक 28, 7 21 2 23, 238 रुपये हमारा विक्रय मूल्य निकल के आ गया, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं फॉर्मूला को। चलिए फॉर्मूला हमने लिख दिए हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं इनको। तो पहला फॉर्मूले है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। क्रय मूल्य का है पहला, क्रय मूल्य निकालना हो और लाभ परसेंटेज दिया है तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस लाभ परसेंटेज, ठीक है। अब दूसरा वाला देखेंगे तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 माइनस के 100%, ठीक है। ये लाभ और हानि वाले हो गए। अब हम देखते हैं विक्रय मूल्य वाला। विक्रय मूल्य को देखेंगे ध्यान से, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ परसेंटेज बटे 100, ठीक है। जब आपको लाभ दे रखा हो विक्रय मूल्य में तो ऊपर रखना है आपको, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए दूसरा देख लीजिए, विक्रय मूल्य है निकालना है, क्रय मूल्य दे रखा है तो ऊपर, गुणे में हानि दे रखी है तो उसे घटाएंगे 100 में से, बटे 100। तो याद रखिए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस के हानि परसेंटेज अपॉन 100, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना सीख लिया है। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।